वाराणसी का छितौना जमीन कांड हुआ। राजभर बनाम राजपूत बीजेपी में फूट। दो मंत्रियों की सियासी लड़ाई में अब गजब ही हो गया। जमीन विवाद ने लिया सियासी रंग। राजभर और राजपूत आमने सामने। बीजेपी में दो फाड़। अनिल राजभर बनाम ओम प्रकाश राजभर। आगे क्या होगा? ये राजनीति क्या ना करवाए, आपस में लड़ाती है फिर गले भी मिलवाती है। जी हां, वाराणसी का छितौना गांव एकदम से सियासत की प्रयोगशाला बनता दिखाई दे रहा है। पहले जहां मामला छतरी और राजभर का था, वहीं अब मामला दो कदम और आगे बढ़ चुका है। पहले वोट बैंक को मजबूत करने के लिए दो कैबिनेट मंत्री आपस में ही टकरा रहे थे, जिसके बाद मामला और ज्यादा बढ़ता चला गया। कुल मिलाकर वाराणसी का छितौना गांव, जहां एक छोटा सा जमीन विवाद अब सियासी तूफान बन गया है। अनिल राजभर और ओम प्रकाश राजभर के बीच वर्चस्व की जंग छिड़ती नजर आ रही है। क्या है पूरा मामला? चलिए आपको पहले वो समझाते हैं ताकि पूरी सियासी कहानी आप समझ सके। बात 5 जुलाई को शुरू हुई दो परिवारों की लड़ाई के बाद। बता दें कि 5 जुलाई को छितौना गांव में संजय सिंह और भोला राजभर के परिवार के बीच आधा बिस्वा जमीन पर बांस के झुरमुट को लेकर झगड़ा हुआ। बात इतनी बड़ी कि लाठी डंडे चले, दोनों पक्षों के लोग घायल हुए। संजय सिंह और उनके बेटों अमित और अनुराग को पुलिस ने हिरासत में लिया, लेकिन रास्ते में उन पर दोबारा हमला हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद मामला सियासी हो गया है, मगर मामला तब गरमाया जब कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर घायल राजभर परिवार से मिलने ट्रामा सेंटर पहुंचे। उनकी तहरीर पर संजय सिंह और उनके बेटों पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज हुआ, लेकिन संजय सिंह जो 30 साल से बीजेपी कार्यकर्ता है, उनके मुताबिक उनके पक्ष में कोई सुनवाई नहीं हुई। इससे नाराज करणी सेना और क्षत्रिय महासभा ने 7 जुलाई को चौबेपुर थाने का घेराव किया। सर, जो घटना है 16 जून को घटी थी। सर, जो है वही हम मेरे ज़मीन के बगल में उनका ज़मीन है। हम लोगों को कभी कोई विवाद ही नहीं करते हैं। हमारा बास था, वो भी काट कर ले जाते थे। कोई हम लोग कुछ नहीं बोलते थे। कमाते खाते गरीब आदमी हैं, जो है कि हम अपना देखते थे। और कभी उनसे झगड़ा हमारा हुआ होता तो हम कभी उनसे सतर्क रहते। हमारा कभी उनसे कोई झगड़ा नहीं हुआ। हमारे पति जो है कि 16 जून को काम करके सलारपुर से घर को वापस आ रहे थे। फिर जो है कि मेरे पति को घेर कर मढ़नी महासीपुर केडीएस स्कूल के पास जो है कि लोकेशन देने वाले कोई और थे, और मेरे पति को उनको बताया गया कि नहीं इसी रास्ते से जा रहे हैं। तो मेरे पति को जो है मढ़नी महासीपुर केडीएस स्कूल के पास उनको 4 लोगों ने घेर कर राड, हाकी, डंडे से बहुत बुरी तरह गंभीर रूप से उनको घायल कर दिया। करणी सेना ने आरोप लगाया है कि अनिल राजभर के दबाव में पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की। दबाव बढ़ा तो 24 घंटे बाद राजभर पक्ष पर भी केस दर्ज हुआ, लेकिन सुभाषपा नेता अरविंद राजभर, जो ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं, उन्होंने 12 जुलाई को सैकड़ों समर्थकों के साथ छितौना में मार्च निकाला। आरोप लगे हैं कि उनके समर्थकों ने क्षत्रिय समाज के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए, जिसका वीडियो वायरल हो गया। इसके जवाब में क्षत्रिय महासभा ने 15 जुलाई को छितौना जाने का ऐलान किया। हालांकि किसी तरह से मामले को कंट्रोल करने की कोशिश हुई। आपको बता दें कि एक सडन इंसिडेंट के दौरान कुछ वाद विवाद हुआ और उस वाद विवाद में मारपीट हुई। उसमें पुलिस के द्वारा जो विधिक कार्रवाई थी वो करी गई, जिसमें FIR दर्ज करी गई। शेष अन्य जो विधिक प्रक्रिया है वो संपन्न हो रही है। SIT के माध्यम से पूरे प्रकरण की जांच हो रही है, जिसमें एडिशनल CP रैंक के ऑफिसर मैं जो स्वयं हूँ, इनके साथ साथ 4 अन्य IPS ऑफिसर उस SIT में हैं, उस प्रकरण की जाँच कर रहे हैं। आज कुछ संगठनों के द्वारा आह्वान किया गया था यहाँ आने का, तो कल उनके साथ सभी संगठनों के साथ वार्ता कर ली गई और वो वार्ता के माध्यम से संतुष्ट भी थे। कल उन्होंने ज्ञापन भी दे दिया। आज का जो आह्वान था वो उन्होंने कैंसिल कर दिया था। एहतियातन फोर्स तैनात करी गई है। कुछ लोग सोशल मीडिया के प्रभाव में आके आए थे, उनको ब्रीफ कर दिया गया है। अभी मौके पे शांति व्यवस्था कायम है। लेकिन यह विवाद अब बीजेपी के लिए सिरदर्द बन गया है। अनिल राजभर और ओम प्रकाश राजभर दोनों योगी सरकार के मंत्री, लेकिन उनके समर्थक एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। शिवपुर विधानसभा, जहां अनिल राजभर विधायक है, 2022 में उन्होंने अरविंद राजभर को हराया था। अब ये कांड दोनों के बीच वर्चस्व की जंग को हवा दे रहा है। राजभर समाज की 36 विधानसभा सीटों पर पकड़ है और क्षत्रिय समाज भी पूर्वांचल में ताकतवर है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को काशी क्षेत्र में 13 में से 11 सीटों पर हार मिली थी। ऐसे में 2027 का चुनाव इस कांड से प्रभावित हो सकता है। दो राजभर का आमने सामने होना बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकता है। वाराणसी के चौबेपुर थाना क्षेत्र के छितौना ग्राम में बीते कुछ समय पूर्व 2 परिवार के विवाद
ज़मीन को लेकर के विवाद शुरू हुए, जिसको लेकर के यह मामला तुल पकड़ता गया। तुल पकड़ने के बाद दो पक्षों की लड़ाई एक सांप्रदायिक जो है जातिगत लड़ाई बनकर रह गई, जिसको लेकर के चौबेपुर थाना क्षेत्र में दो वर्गों की लड़ाई को लेकर के दो समुदायों ने आपस में जातिगत मामला बढ़ते हुए मामला ऐसा पहुंचा कि मामला हाईकमान लखनऊ तक जा पहुंचा। एक तरफ जहां क्षत्रिय समाज के माने जाने कुछ लोग कुछ परिवार के साथ ही राजभर परिवार को लेकर कुछ दिनों पूर्व ज़मीन की विवाद शुरू हुई और ज़मीन की विवाद को लेकर राजनीतिक रंग लेते हुए इसने एक बड़ा मोड़ लिया और बड़ा मोड़ लेते हुए राजनीतिक मंच देते हुए एक बड़ा विवाद पड़ा। इस विवाद को लेकर के एक और जहाँ क्षत्रिय करणी सेना व क्षत्रिय सेना के लोगों ने एक पक्ष की ओर से खुलकर सामने आए, वही दूसरी राजभर वोट बैंक के होने की वजह से वो राजभर वर्ग के दो नेताओं ने आपस में घमासान राजनीतिक मंच लेते हुए सड़क पर उतरे। एक और ओपी राजभर ने परिवार के साथ खड़े होकर के इस मामले को तुल दिया, वहीं दूसरी ओर राजभर ने वाराणसी में इस मामले में पक्ष लिया। इस मामले को लेकर के बड़ी बात यह रही कि तमाम प्रशासन के द्वारा दर्जनों की संख्या में अब तक जो है कार्रवाई की जा चुकी है। मुकदमे में दोनों पक्षों द्वारा FIR किया जा चुका है। इसके साथ ही इस मामले में SIT टीम गठित की जा चुकी है और इसके अलावा इसके प्रशासन ने इससे पूर्व तत्कालीन SHO को लाइन हाजिर कर दिया है और इस मामले को सरगर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने मुस्तैदी की है। तमाम आला अधिकारी छितौनी ग्राम में डटे हुए हैं, पहुंचे हुए हैं। इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लेते हुए इस मामले को तुल पकड़ते हुए शांत करने के लिए पूरी तरह दोनों पक्षों को बुझाने लगे हैं। वहीं दूसरी ओर राजनीतिक रोटी सेकते हुए तमाम ऐसे जो है जो दल हैं वह भी अपने वोट बैंक की राजनीति को साधने के लिए तमाम वहाँ जमावड़ा लगाए हुए हैं। हालांकि वाराणसी में धारा इस मामले को देखते हुए धारा 144 लागू कर किया जा चुका है। कहीं किसी तरह की कोई अपनी घटना न घटे, पूरी तरह प्रशासन अलर्ट मोड में है। तमाम आला अधिकारी छितौनी ग्राम में पहुंच चुके हैं और इस मामले के समझा बुझा कर मामले को शांत करने में लगे हुए हैं। वाराणसी से धर्मेंद्र पांडे। फिलहाल अब देखना यह होगा कि इस सियासी तूफान को बीजेपी कैसे रोक पाएगी, मगर फिलहाल पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि मामला शांत हो जाए, पर सियासी लड़ाई बढ़ती ही जा रही है।